ओके, तो हम कर रहे हैं क्लास 10 CBSE का सर्कल चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया है। देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ABCD है ना, ये एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर सर्कल है। दिख रहा है आपको सर्कल? मैंने एक सर्कल लिया है, चलो इसका जो सेंटर है उसको K ले लेती हूँ। तो सेंटर जो है वो सर्कल जो है हमारा वो यहाँ पर है, किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर है। यहाँ पे दिया सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब होता है पैरेललोग्राम के अंदर हमारा सर्कल है। ठीक है, हमें गिवन ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन क्या है? गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। टू प्रूव ABCD इज रोम्बस। ओके, रोम्बस है मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि चारों साइड इक्वल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अगर हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि चारों साइड एक दूसरे के बराबर है तो हम प्रूफ कर देंगे कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो देखो हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सर्कल है और अगर एक को मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले रही हूँ तो यहाँ पर AM और AP क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब पॉइंट A से लिए हुए टेंजेंट है टू द सर्कल। मतलब A के थ्रू यहाँ पर AM और AP टेंजेंट है, तो AM और AP दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। वैसे यहाँ पर अगर B से देखें तो B से कौन से दो पॉइंट लाइन गए हैं जो टेंजेंट दे रहे हैं सर्कल को? BM और BN, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे we know that tangent drawn from external point are equal। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? AM AP के बराबर है। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। मैं बोलूँगी कि AM इक्वल टू AP, क्या लिखा मैंने? AM इक्वल टू AP और MB इक्वल टू BN। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर जा रही हूँ, मैं अभी यहाँ से C पॉइंट से ले रही हूँ मैं, तो क्या होगा? CO इक्वल टू CN और OD इक्वल टू DP। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे हमें एक ट्रिक यूज़ करना है कि हमें अपोजिट साइड लेना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर मैंने ध्यान रखा कि मेरे लेफ्ट में AM और MB आ जाए, AM और MB आ जाए, क्योंकि मुझे आगे चल के इनको ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट में देखो CO एंड OD आया है, CO और OD आया है, CO और OD आया है, ताकि मैं ये दोनों को आगे जाके ऐड कर लूँ। ठीक है, ओके। अभी हम आगे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडिंग। अब जब मैं एडिंग करूँगी तो सारे राइट में ऐड हो जाएंगे और सारे लेफ्ट में। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये जो लेफ्ट वाले चीज़ें हैं ना वो मैं पहले लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ AM प्लस MB, मतलब मैं लेफ्ट वाली सारी चीज़ों को ऐड कर रही हूँ, प्लस CO प्लस OD। ओके, सारे लेफ्ट वाले लिख लिए, अब मैं सारे राइट वाले लिख रही हूँ। AP प्लस BN प्लस CN प्लस DP। अब देखो AM और MB क्या होगा? AM और MB मिलाकर AB बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर पूरा AB डाल दिया। CO और OD मिलाकर DC बन जाएगा, राइट? CO प्लस OD मिलाकर क्या बन जाएगा? DC, तो मैंने यहाँ पर DC डाल दिया। इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या है? AP और DP। देखो
ए पी और डी पी मिला के क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर ए डी डाल दिया, राइट। और जो बचा क्या, बी एन और सी एन, बी एन और सी एन मिलाकर क्या बनेगा, बी सी बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर बी सी डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ए बी इक्वल टू डी सी, वैसे ही ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। तो मैं लिख रही हूँ एज ए बी सी डी इज parallelogram, therefore AB equal to DC and AD equal to BC, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि AB जो है वो DC के बराबर है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, देखो AB प्लस DC लिखा है ना, पर ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है। वैसे यहाँ पर देखो AD जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगी फ्रॉम 1 AB प्लस DC लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखो 1 से मुझे AB प्लस DC लिखा है, पर AB और DC तो बराबर है, तो मैं AB यहाँ पे तो लिख ही रही हूँ, और यहाँ पर DC की जगह पे भी अगर मैं AB डाल दूँ तो चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैंने यहाँ पर AB डाल दिया। वैसे यहाँ पर AD तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन BC की जगह पे अगर मैं AD डालूँ तो भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मैंने AD डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे 2AB इक्वल टू 2AD मिल गया, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा AB इक्वल टू AD, ठीक है। मुझे क्या मिला, देखो फिगर में हम समझते हैं, हमें मिला है कि AB ये जो लाइन है इज इक्वल टू AD, ठीक है, ओके। लेकिन ये देखो हमारा जो AB है ना वो DC के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला DC के भी बराबर हो जाएगा, और हमारा जो AD है वो BC के बराबर है, तो यहाँ पर ये BC भी के भी बराबर हो जाएगा। तो देखो इन शॉर्ट हमें ये सारी चीज़ें मिल गई है। मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ क्या मिला है हमें, यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें मिला है कि AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC। मैं फिगर के थ्रू समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने AB इक्वल टू AD, मतलब AB जो है वो AD के बराबर है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। फिर DC इक्वल टू BC, मतलब ये साइड इसके बराबर है, मतलब चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गए, और अगर चारों साइड बराबर है तो ये रोम्बस ही होगा, ठीक है। देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख देंगे, देयरफॉर ABCD इज रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।